आइला मोहम्मद के पोस्टर लेकर महिलाओं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को सड़क पर उतार देना सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि ये विनाशकारी प्रयोग हो सकता है। लेकिन योजना बनाने वाले शायद योगी की तैयारियों का अंदाजा नहीं लगा पाए और बरेली से चिंगारी भड़कती इससे पहले ही योगी फोर्स ने लाठियों से इसकी आग को ठंडा कर दिया और अब इसमें शामिल एक एक दंगाई को उसके किए की सज़ा दी जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैले आइला मोहम्मद अभियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार दे दिया है, जिसका असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ सकता है। यूपी में दंगाई ब्रिगेड का फुल ट्रीटमेंट, एक्शन में योगी, कीमत चुकाएंगे उपद्रवी। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। बरेली में योगी के क्रोध का ज्वालामुखी क्यों फटा? मौलाना का प्लान योगी ने कैसे डिकोड किया? अचानक यूपी के कानपुर से आई लव मोहम्मद का विवाद खड़ा होना, फिर विवाद का देश भर में फैल जाना, हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर उतार देना सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि विनाशकारी प्रयोग भी हो सकता है। इसकी आशंका यूपी की सुरक्षा की कमान संभाल चुके एक्सपर्ट भी जाहिर कर रहे हैं। खुद सीएम योगी भी इस पूरे आंदोलन में बिना किसी वजह के मुस्लिम यूथ के सक्रिय होने पर बेहद खफा नजर आए। आंदोलन में हाथों में पोस्टर लेकर यूपी की सड़क पर उतरने वाले ज्यादातर जेनजी थे, जिन्हें उपद्रव के लिए उकसाया गया और जब उपद्रव हुआ तो भड़काने वाले भाग निकले। अब जिन लोगों ने इनको उपद्रव के लिए भड़काया, योगी उनसे सबसे ज्यादा नाराज हैं। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। इतने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। जाहिर सी बात है, जिनके हाथ में पत्थर पकड़ाया गया, जो पुलिस के हाथ चढ़ गए, उनका करियर तो चौपट हो गया। लेकिन इस्लामिक जेनजी को मौलानाओं ने हाथ में पत्थर क्यों पकड़ाया? उनको प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर क्यों भेजा? क्या इसका भी गजवाए हिंद से कनेक्शन है? और क्या सीएम योगी ने इस साजिश को पहले ही डिकोड कर लिया था? ऐसा हो सकता है क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी सड़कों पर सरकार बदलने का नारा लेकर निकले थे, लेकिन बरेली और देश के दूसरे हिस्सों में सड़कों पर बाहर निकल रहे इस्लामिक एजेंसी ने सरकार विरोधी नारा नहीं लगाया, बल्कि यहाँ सिर तन से जुदा करने के नारे लग रहे थे। मतलब इन लोगों का टारगेट बांग्लादेश और नेपाल की तरह सरकार नहीं थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि इनका मकसद गजवा हिंद, आई लव मोहम्मद के नाम पर उपद्रव के साथ शुरू किया जाना था? बरेली में उपद्रव शुरू भी हुआ, लेकिन योगी सरकार पहले से तैयार बैठी थी। योजना बनाने वाले शायद योगी की तैयारियों का अंदाजा नहीं लगा पाए और बरेली से चिंगारी भड़कती इससे पहले ही यूपी पुलिस ने लाठियों से उनकी आग को ठंडा कर दिया। पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहे। बिना वजह उपद्रव करके अपनी ताकत दिखाने का प्लान फेल हो गया। आगे भी ऐसे प्लान सफल न हो, इसकी तैयारी योगी ने पहले ही से कर रखी है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा,
जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। भारत में पिछले कुछ साल में हिंदुओं के त्योहारों के बीच खलल डालने के लिए उपद्रव करना एक रिवाज बन गया है। इस बार भी नवरात्रि के दौरान और विजयदशमी से पहले उपद्रव की प्लानिंग थी, जिसे योगी सरकार ने पहले ही ध्वस्त कर दिया। गजवाए हिंद को कट्टरपंथी धार्मिक युद्ध मानते हैं। इसका मकसद हिंदू समाज को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना है। ऐसे में हिंदू त्योहारों में खलल डालना इस विचारधारा से जुड़ा हो सकता है। हिंदुओं के बड़े त्योहार नवरात्रि के दौरान प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा को विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद भीड़ का जुटना और पत्थरबाजी करना हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत और असहमति को बढ़ावा देने की साजिश रखती है, जो गजवाए हिंद की मूल भावना भी है। सीएम योगी इसी भावना को यूपी की आबो हवा से खत्म करना चाहते हैं। आजकल बुलडोजर से लेकर ऑपरेशन लंगड़ा तक देश के कई राज्य योगी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, यानी गजवाए हिंद के खिलाफ योगी का ऑपरेशन भी पूरे देश में पॉपुलर हो सकता है। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे, तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया, तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं आता था, और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। गजवाए हिंद की विचारधारा रखने वालों पर ना तो योगी की नफरत नहीं है और ना ही ऐसे लोगों पर योगी का एक्शन नया है। इससे पहले जब यूपी में सीएए के नाम पर हिंसा की गई, तब भी सीएम योगी ने उपद्रवियों को समझा दिया था कि यूपी में ये सब नहीं चलेगा। इस हिंसा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से ही इसकी वसूली की जाएगी, और वसूली भी की गई। इस बार भी उसी फॉर्मूले से दंगाइयों पर प्रहार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का निशाना सिर्फ पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले उपद्रवी नहीं है, बल्कि इन उपद्रवियों के दिमाग में भरी जा रही सोच भी है के इंजेक्शन से मुसलमानों के अंदर डाल रहे थे। अगर सीएम योगी ने गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, तो क्या माना जाए यूपी में अब सबसे बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। जल्द लौट रहे हैं।